लोग यहाँ पर गंगा तिरंगा उत्सव मना रहे हैं, माँ गंगा को तिरंगा के साथ जोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे मन में एक सवाल आता है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गौरव है, प्रतीक है, और माँ गंगा भी हमारी राष्ट्रीय नदी कही जाती हैं, लेकिन इनके साथ आखिर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। आज पूज्य शंकराचार्य जी कहीं न कहीं ये जो तिथि अनुसार गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक तरीका ही है, क्योंकि आज हम तारीखों की तरफ जा रहे हैं और हम अपने सारे पर्व, अपने त्यौहार, अपने जयंतियाँ, अपने जन्मदिन, अपने हर चीज़ तारीखों के हिसाब से मनाते हैं। लेकिन सच्चाई देखी जाए तो हमारा समाज तिथि आधारित था, और जब महाप्रलय आता है तो सर्वनाश करता है और धरती फिर से चलती है, लेकिन उनके बलबूते चलती है जो लोग अपने गुरु की स्तुति करते हैं। खासकर कलयुग में लिखा गया है, कुछ चौपाइयों में लिखा गया है कि आज 15 साल हो गए राष्ट्र नदी हुए माँ गंगा को। राष्ट्रीय नदी पिछली सरकारों ने घोषित किया, लेकिन जल्दबाजी में शायद उन्होंने भी दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लालच में माई को धोखा देने का काम किया था कि अगर राष्ट्रीय झंडे को हम उल्टा नहीं टांग सकते, उसे फाड़ नहीं सकते, उस पर गंदा मलबा डाल नहीं सकते, ये अपराध है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। तो राष्ट्रीय नदी माँ गंगा में कोई डीएम, कोई नगर पालिका, कोई नगर निगम, कोई नगर निकाय, कोई फैक्ट्री कैसे अपना मलमूत्र, कचरा और विषाक्त नाले डालती है। अगर आज वो राष्ट्र नदी होती तो क्या राष्ट्र नदी में जल परिवहन हो सकता था क्या? जो गंगा विलास आज माँ गंगा की छाती पर मूंग दलने जा रहा है, क्या वो गंगा विलास आज गंगा में उतर सकता था क्या? मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी, मानो तुम्हें सेवा अभियान शंकर स्वरूप ब्रह्मचारी जी और जितने हमारे गंगा सेवा सांसद सुरेंद्र, सुधांशु, भारत प्रमुख श्री पांडे साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्राम, सावधान, आप सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए और आइए हम सभी लोग राष्ट्रीय गान करेंगे साथ में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। त्रिवेणी के पावन संगम पर तिरंगा झंडा के स्वामी सहजानंद जी महाराज, हमारे द्वारका पीठ के प्रभारी परम प्रिय आत्मीय श्री स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज, हमारे उपस्थित सभी संत समाज, विद्युत समाज, पत्रकार बंधुओं, ये तिरंगा झंडा अनंत श्री विभूषित शारदा एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य ब्रह्मलीन
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की प्रेरणा से उन्होंने विचार किया कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस अंग्रेजों के भागने के बाद ये अंग्रेजी तिथि से मनाया जाता है, लेकिन हम लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन जब प्रथम झंडारोहण भारतवर्ष का हुआ था, उस दिन तिथि कौन थी? तो सनातन जगत के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर आज भी जिनके अंदर पश्चात सभ्यता नहीं आई, तो वो भी अपने बच्चे का जन्मदिन तिथि से मनाते चले आ रहे हैं। महाराजा श्री ने 26 प्रथम गणतंत्र दिवस की तिथि को निकाला और उस प्रयाग के गंगा यमुना के पावन संगम पर सर्वप्रथम जब तिरंगा झंडा फहराया गया, तो स्वामी सहजानंद जी, स्वामी सिद्धरानंद जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और मैं काली रोड के उधर प्रथम झंडारोहण तिरंगा का किया और परम पूज्य ब्रह्मलिंग जगत गुरु शंकराचार्य की वो प्रेरणा, वो संकल्प आज भी वर्तमान पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो प्रथम ये वर्ष महाराजा श्री के ब्रह्मलीन होने के बाद ये प्रथम तिरंगा झंडा उनकी प्रेरणा से ये पंडाल, दोनों पीठों के पंडाल के समक्ष ये तिरंगा झंडा फहराया गया। हम समस्त साधु संतों का, भक्तों का, मीडिया के सभी अपने भाइयों का और आने वाले भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परम पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य के संकल्प को आप लोग आकर के ये आगे बढ़ा रहे हैं और हर वर्ष इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। इन शब्दों के साथ जयकारा उच्च स्वर से लगा लो, तिरंगा झंडा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, ब्रह्मलीन परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की, वर्तमान पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज की, रेणी मैया की, रेणी माधव भगवान की, हेमंत लाल की, नमः पार्वती पतये। जल योद्धा आर्य शेखर हमारे साथ हैं, जो गंगा माँ की लड़ाई के लिए एक झोला लेकर के ज्योतिर्मठ से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर के वो प्रयागराज संगम की धरती पर मौजूद हैं। ये गंगा की लड़ाई को किस तरह से लड़ते हैं और राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद भी गंगा माँ आज भी अपनी शुद्धता को तरस रही हैं, अपनी पीड़ा को लेकर के जी रही हैं। यह कहने की बातें रह गई हैं, उपचार कोई नहीं है, उपचार का कोई विकल्प नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया देश की जनता का पैसा सफाई के नाम पर, गंगा की सफाई के नाम पर, गंगा को निर्मल बनाने के नाम पर सरकारों के द्वारा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी गंगा निर्मल न हो करके दुर्बल हो गई हैं, कमज़ोर हैं, अपनी पीड़ा से जूझ रही हैं। इस पर इनकी लड़ाई जो चल रही है, यह अपनी लड़ाई को लेकर के कहां तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं और इनकी अभी तक की क्या उपलब्धि है, मेरे साथ हैं, बताएंगे। नमस्कार सबको, आपके चैनल को नमस्कार, प्रयागराज की इस पावन धरती को नमस्कार, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह को नमन। आज हम लोग यहाँ पर गंगा तिरंगा उत्सव मना रहे हैं, माँ गंगा को तिरंगा के साथ जोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे मन में एक सवाल आता है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गौरव है, प्रतीक है, और माँ गंगा भी हमारी राष्ट्रीय नदी कही जाती हैं, लेकिन इनके साथ आखिर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? आज पूज्य शंकराचार्य जी कहीं न कहीं ये जो तिथि अनुसार गणतंत्र दिवस मना रहे हैं,
ये भी कहीं न कहीं हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक तरीका ही है, क्योंकि आज हम तारीखों की तरफ जा रहे हैं और हम अपने सारे पर्व, अपने त्यौहार, अपने जयंतियाँ, अपने जन्मदिन, अपने हर चीज़ तारीखों के हिसाब से मनाते हैं। लेकिन सच्चाई देखी जाए तो हमारा समाज तिथि आधारित था। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आप वहाँ हमको मिले। माँ गंगा की जहाँ तक बात है, माँ गंगा की बात इतना ही कहना चाहूँगा कि आज 15 साल हो गए राष्ट्र नदी हुए माँ गंगा को। राष्ट्रीय नदी पिछली सरकारों ने घोषित किया, लेकिन जल्दबाजी में शायद उन्होंने भी दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लालच में माई को धोखा देने का काम किया था। माई को धोखा देने का काम किया था। और आप देखो तो दोबारा राष्ट्रीय नदी घोषित करने ही आदरणीय मनमोहन सिंह जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे और सत्ता में आए थे। आज हमारे बीच में लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोगों की उम्मीदें भी सरकार से बहुत है। ऐसे में 2014 से लेकर आज तक का टाइम बीता और हम लोगों ने राष्ट्र नदी के प्रोटोकॉल का विषय उठाया कि अगर राष्ट्रीय झंडे को हम उल्टा नहीं टांग सकते, उसे फाड़ नहीं सकते, उस पर गंदा मलबा डाल नहीं सकते, ये अपराध है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। तो राष्ट्रीय नदी माँ गंगा में कोई डीएम, कोई नगर पालिका, कोई नगर निगम, कोई नगर निकाय, कोई फैक्ट्री कैसे अपना मलमूत्र, कचरा और विषाक्त नाले डालती है। दूसरी बात, गंगा माँ को कैसे कोई रोक सकता है? राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया उसे? अगर आज वो राष्ट्र नदी होती तो क्या राष्ट्र नदी में जल परिवहन हो सकता था क्या? जो गंगा विलास आज माँ गंगा की छाती पर मूंग दलने जा रहा है, क्या वो गंगा विलास आज गंगा में उतर सकता था क्या अगर राष्ट्र नदी होती तो? क्योंकि राष्ट्र नदी होती तो उसका प्रोटोकॉल होता। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ राष्ट्र नदी होना एक छलावा मात्र है, क्योंकि राष्ट्रीय झंडे जैसा, राष्ट्रीय पशु जैसा, राष्ट्रीय पक्षी जैसा कोई प्रोटोकॉल इसके साथ नहीं जोड़ा गया। और जब कोई प्रोटोकॉल नहीं जोड़ा गया तो हम इसे राष्ट्र प्रतीक कैसे माने, जबकि हमारी सरकारें इसे सी ग्रेड की नदी कहती हैं। अगर आप देखिए, अगर आप इनके चीज़ों को उठाइए तो आपको अध्ययन मिलेगा, ये सी ग्रेड की नदी कही जाती है। तो मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, भारत की धरती पे ए ग्रेड की नदी किसे कहते हो? जरा नाम बता दो मुझे। अगर गंगा से विशाल या गंगा से ज़्यादा कोई अपने में महत्व रखती हो, उस धारा का नाम बताओ जिसे आपने ए ग्रेड की नदी कहा हो। मेरा यहाँ पर इतना कुछ कहने के पीछे आशय इतना है कि 4 बलिदान हो गए हैं माँ गंगा के लिए। माँ गंगा के लिए 4 लोग बलिदानी हुए। पूज्य स्वामी सानंद जी देश के पहले परमाणु वैज्ञानिक थे, IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे, माँ गंगा की लड़ाई लड़ी और लड़ाई से उन्होंने न जाने GD अग्रवाल साहब, गुरदास अग्रवाल साहब, उन्होंने पाला मनेरी, भैरव घाटी, लोहारी नागपाला 3 जल विद्युत परियोजनाओं को कैंसिल कराया था, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए सरकार का खर्च हो चुका था। आज वो परियोजना फिर से चालू होने की कगार पे है और उसका एक परिणाम आपको कहीं जोशीमठ के रूप में दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर आपको विष्णुगढ़ परियोजना 2021 की घटना को ले लीजिए। केदारनाथ, हमारी धरती पे 3 चीजें पक्की हैं। एक होता है नित्य प्रलय, लोग रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मरते हैं, ये होता है नित्य प्रलय। दूसरा होता है खंड प्रलय, कहीं पर भी केदारनाथ में सुनामी आ गई, बादल फट गया, कहीं की किसी भी तरह की घटना हुई, एक खंड प्रलय है। लेकिन धरती पे एक चीज और आती है, वो कहा जाता है महाप्रलय। हमारे पुराणों में उसका जिक्र है। और जब महाप्रलय आता है तो सर्वनाश करता है और धरती फिर से चलती है, लेकिन उनके बलबूते चलती है जो लोग अपने गुरु की स्तुति करते हैं। खासकर कलयुग में लिखा गया है, कुछ चौपाइयों में लिखा गया है, इसका अर्थ दिया गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माँ गंगा का संकट बहुत बड़ा है और आप सब इसमें लगिए, हर सनातनी को लगने की जरूरत है। पूज्य शंकराचार्य जी इसको लेकर, पूज्य शंकराचार्य स्वामी मुक्तानंद सरस्वती जी महाराज 2008 में गंगा सेवा अभियानम नाम का शिविर, जो आज आप देखते हैं मांग मेला क्षेत्र में, एक जन आंदोलन सत्याग्रह खड़ा किया और जिसके बैनर तले हमने राष्ट्रीय नदी को घोषित कराया था। लेकिन अभी वो सारी परिक्रमा है, क्योंकि राष्ट्रीय नदी का प्रोटोकॉल जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं आपको निश्चित बताता हूँ माँ गंगा के 90% समस्याएं खत्म। और यही स्वार्थ था उसे राष्ट्रीय नदी बनवाने के पीछे कि राष्ट्रीय नदी बनेगी, राष्ट्रीय नदी बनेगी तो निश्चित है,
तो निश्चित है कि एक दिन वो प्रोटोकॉल लागू होंगे जो माँ गंगा को दागदार नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, खोद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। और जी टेंट सिटी बसाया जा रहा है माँ गंगा के किनारे। जरा आप कल्पना करिए ये कितना है टेंट सिटी। अगर देखा जाए तो पीढ़ियों से टेंट सिटी बस रही है, ऐसी टेंट सिटियों को आप बसाइए। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जो कि कोर्ट कहता है कि नदियों के किनारे कोई पक्के निर्माण नहीं होंगे, लेकिन आप अभी भी चले जाइए सलोरी एरिया में 2018 के मेले का अंश आज भी आपको टॉयलेट 12, 15, 20, 25, 50 टॉयलेट आपको मिलेंगे जो गंगा के पेट में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग मेलों के नाम पे, पर्वों के नाम पे अपनी नदियों के साथ अत्याचार ही करते हैं। एक जमाना रहा होगा जब ये मेला लगता रहा होगा, तब भी यहाँ पर संत समाज और सरकार तीनों इकट्ठा होते थे। संत यहाँ पर आता था ज्ञान बांटने, परमार्थ देने और सबको कहीं न कहीं रास्ता देने, दिशा देने। समाज यहाँ पुण्य कमाने आता था और सरकार यहाँ प्रबंधन करती थी। सरकार चाहे आज की हो चाहे राजाओं की रही हो, लेकिन वो यहाँ का मैनेजमेंट करते थे उस समय भी। और घास फूस का ही जमाना रहा होगा उस समय। फिर टेंटों का आया, आज ये शहर भी बसाया जाता है तो आलीशान तरीके से बताया जाता है, बहुत सारे मानकों को तोड़ के बताया जाता है। और जो टेंट सिटी की आप बात कर रहे हैं, उतना ही नहीं किया गया, जल परिवहन करने के लिए बगल से रास्ता भी बनाया जा रहा है। माँ गंगा के साथ खेला जा रहा है। माँ गंगा में पेट्रोल पंप और CNG बनाए जा रहे हैं। माँ गंगा के ग्रीन बेल्ट को बर्बाद कर दिया गया। 3 चीज़ होती हैं, एक होती है ब्लू जोन, एक होता है ग्रीन जोन और एक होता है रेड जोन। जहाँ पर पानी होता है हमेशा उसे हम कहते हैं ब्लू जोन, और जहाँ पर किनारे हरियाली होती है, मंदिरें होती हैं, घाट होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन जोन। और जहाँ पर कोई भी नदी 5 साल के बाद जाती हो उसे कहते हैं रेड जोन। आज हमने क्या किया, ग्रीन जोन को बर्बाद कर दिया और नदियों को रेड जोन तक जाने का रास्ता दे दिया है। और कल कहेंगे नदियाँ विनाश करती हैं। सच बताऊं तो हम विकास के पीछे बहुत भाग लिए, अब हमें खुशहाली के पीछे जाना है। क्योंकि भारत कहता था कि देश खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा, लोग खुशहाल होंगे, यहाँ विकास की बात नहीं होती थी। हमने अंग्रेज़ों की चीज़ों को अपना लिया और कहीं न कहीं आज भी भटक रहे हैं और अपनी खुशहाली को बर्बाद कर रहे हैं। माँ गंगा को बचाएं, पुण्य कमाएं, राष्ट्र नदी के गौरव को बचाएं, राष्ट्र नदी के प्रोटोकॉल का विषय घर घर से उठाएं कि अगर वो राष्ट्र नदी है तो प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला 15 साल होने के बाद भी। हर हर गंगे, जय जय गंगे। मैं जल योद्धा आर शेखर, प्रयागराज से सादर नमन।